दोस्तों, जिस बात को सुनकर पूरी दुनिया डर जाती है, जिसका नाम सुनकर जापान कांप उठता है, जिसका नाम ही साउथ कोरिया के लोगों की कपकुपी छुटा देता है, रूस ने उसी को लेकर खुलेआम चेतावनी दे दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और वो भी खुलेआम। साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अब अगर अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होकर रहेगा। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस पहले ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को लेकर तैयार था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इसकी जद में एथलीट और दूसरे खिलाड़ी भी आ जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों एक दिन पहले ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया था। इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कई राजनयिक बैठकों का बहिष्कार कर बाहर भी चले गए थे। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को हाई अलर्ट पर दिए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूसी नौसेना के उत्तरी और पूर्वी फ्लीट रूसी संघ के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर व्लादिमीर पुतिन के आदेश के मुताबिक कॉम्बैट ड्यूटी करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी पक्ष अमेरिका के इशारों पर अपने ही पैर पीछे खींच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। रूसी मीडिया ने जानकारी दी है कि रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस के गोमेल क्षेत्र में दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल तय समय तक नहीं पहुंच पाया। तो वहीं दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सैन्य यूनिट्स ने खेरसोन के यूक्रेनी क्षेत्रीय केंद्र पर पूर्ण कंट्रोल हासिल कर लिया है। हालांकि खेरसोन का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटी और शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले की तरह सामान्य रूप से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर को भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी सामने नहीं आने दी जाएगी। दोस्तों, रूसी कमांड शहर के प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो हमले के 7वें दिन भी डोनेस्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक में यूक्रेनी सेना पर बढ़त बनाए हुए हैं। दावों के मुताबिक लुहांस्क और रूसी सेना ने मिलकर स्टोरोबेल्क और स्वातोव के इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं डोनेस्क के बलों ने भी कलिनोवका, लेवेंडिस्कोय, पार्सनिकोय, निकोलाएवका और पेसिपेंको पर कब्जा जमा लिया है। ऑपरेशन शुरू होने के बाद से डोनेस्क के सुरक्षा बल 58 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रूसी सेना अब टोकमक और वासिलिवका की बस्तियों पर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि दोस्तों, अब कीव के लोग बड़े संकट में आ चुके हैं, क्योंकि रूस किसी भी वक्त अब बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। तो वहीं रूस के इस थर्ड वर्ल्ड वॉर वाले ऐलान ने पूरी दुनिया को ही हैरत में डाल दिया है।